तो जयपुर के लोग आए थे, वो देखो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप जयपुर? कर लो, आगे कर लो, आगे कर लो। वो भाइयां भी कर लो, यहाँ कर लो। हाँ, बोल दो, यहाँ बोल दो आप। भंते, हम जयपुर वासी आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। एक स्पेशल अर्ज लेकर 2030 के अंदर जयाचार्य की 150वां निर्माण वर्ष है। जयपुर के अंदर जयाचार्य का जन्म निर्माण दोनों ही हुए हैं। उनका कार्यकाल बहुत बड़ा जयपुर के लिए रहा है। जयपुर वासी 2008 के बाद में जब महाप्रज्ञा जी का चतुर्मास था, उस टाइम आपका आशीर्वाद मिला था। आप उसके बाद में हर प्रकार से अष्टमेघ यज्ञ करते हुए जगह जगह पधारे थे। जयपुर उसके अंदर अभी बाकी रह गया है, इसलिए हमारा आप सब से आपके विनम्र प्रार्थना है, जयपुर वासियों के लिए आप 2030 का चतुर्मास का प्रदान कराएं। उसके लिए हम आप सबके सामने हाजिर हैं। आप हमारे पर कृपा कराएं, हमारे को जयपुर का चतुर्मास देने का फरमान कराएं। मुख्य मुनि को नहीं, अरे मुख्य मुनि को घरा में। ठीक। आज कार्तिक कृष्णा तृतीया चतुर्थी भेड़ी है और कार्तिक कृष्णा तृतीया परम पूज्य मानक गणी की आज वार्षिकी पुण्यतिथि है। आज यानी मानक गणी का विक्रम संवत 1954 और कार्तिक कृष्णा तृतीया को रात के समय में सुजानगढ़ में महाप्रयाण हुआ था। मानक गणी जयपुर से जुड़े हुए हैं
जयाचार्य का महाप्रयाण जयपुर में, वहाँ मानवगणी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी आज वार्षिक वैसे वो तिथि है। गुरुदेव तुलसी और मानवगणी में करीब 100 वर्षों का फर्क है। गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण विक्रम संवत 2054 में हुआ और मानवगणी का 1954 में हुआ। यह लगभग 100 वर्षों का फासला है। तो मानवगणी हमारे धर्म संघ के छठे परम पूजनीय आचार्य श्री थे और लाला लक्ष्मण दास जी की बात, और कैसे दयाचार्य ने मानो लाला जी से मानो मांगा कि मानकियो माने मानकियो दे दो, तो मानकियो मानक को मांग करके मानो लिया। और दयाचार्य ने मानो भविष्य का संकेत, तो ओगो तो उठा ले सैनिक, मानक कोमल बहुत है, ओगो तो उठा ले सिख, यानी बहुत एक भविष्य की मानो सूचना सी भी, एक संकेत सा भी दयाचार्य ने प्रदान कर दिया। और मगवा गणे ने मानो उस संकेत को क्रियान्वित भी बना। निर्णय तो अंतिम तो वैसे मगवा गणी ने बनाया, पर मानो दयाचार्य ने जो इशारा जो कुछ था तो मगवा गणी ने उसको क्रियान्वित भी कर दिया और अपना उत्तराधिकारी मानव गणी को बना दिया था। तो मानव गणी हमारे धर्म संघ को जो मिले थे और जो हमारे धर्म संघ के छठे अधिनेता अधिशास्ता बने थे, और मगवा गणी के उत्तराधिकारी मानव गणी थे और मगवा गणी के सुशिष्य कालू गणी के उत्तराधिकारी गुरुदेव तुलसी थे। तो गुरुदेव तुलसी और मानव गणी का 100 वर्षों का यह लगभग उनके अंतराल का बीच में कालमान होता है। तो आज वह पुण्य तिथि, वार्षिक पुण्य तिथि मानव गणी की है। गुरुदेव तुलसी ने तो मानव गणी पर जो ये आख्यान है, मानक महिमा, छोटा सा यो आख्यान है मानव गणी पर। उनका जीवन काल हमें मानो लंबा, हमारा सौभाग्य मान लो कम रहा संघ का, कुछ भी कह दो कि उनका लंबा आचार्य काल नहीं मिला। उम्र भी उनकी युवा अवस्था में थी, तभी सुजानगढ़ में वो अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ होने के बाद जो संतों ने निवेदन यहाँ तक किया कि अब स्थिति ज्यादा शरीर की चिंतनीय लग रही है, तो मुनि जी ने निवेदन भी किया कि गुरुदेव, यानी यूं तो आप हमारी भाषा मान लो शतायु बनो, वो बनो, लंबे काल तक वृक्षपाल करो, और साथ में यह भी कहा आप आगे की व्यवस्था कर दो, भविष्य की व्यवस्था कर दो। तो मानव गणी ने थोड़ा इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी तो मैं इतनी छोटी उम्र में, अभी भविष्य की मौका आने पर कभी करनी है। अभी ज्योतिष पर क्या विश्वास था, ज्योतिष के हिसाब से अभी और जीवन काल था। तो कहा भी अभी तो क्या यहाँ तक भी कह दिया मुनि संतों ने, मुनि जी ने, आप एक बार लिख तो दो, फिर आप ठीक हो जाओ तो पन्ने को फाड़ना तो आपके हाथ की बात है, पन्ना फाड़ फेंकना नहीं इच्छा रहे बाद में तो नहीं 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 अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया और संघ को फिर ऐसे जो भी स्थिति बनी, तो मानव गणी का यह आज के दिन ठीक है महाप्रयाण हुआ था। तो जयपुर के लोग आए हैं, तो आपने जो बताया है 2030 का खास आपने उल्लेख किया है। तो देखिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास 2008 में किया था। तो 2008 में चतुर्मास किया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ, आकस्मिक सा जो निर्णय हुआ था, थोड़े से समय में ही व्यवस्थाएं भी ऐसे हो गई। वो एक परीक्षा किसी मानो घड़ी थी जयपुर की, इतने शॉर्ट नोटिस में सारा यो काम हो गया था वो। तो अब चतुर्मास का तो थोड़ा अभी कहना कठिन है। अभी मैं फिर भी कुछ बात कहना चाहता हूं।
परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री भिक्षु को श्रद्धा के साथ नमन। और मैं जिनके चरणों के उपपात में रहा, परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी, परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा के साथ स्मरण और नमन करता हूँ। और जयपुर में श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का भी वो समाधि का वो स्थान है, तो मंत्र ऐसे भी मेरे दीक्षा दाता भी हैं, उदित कुमार स्वामी के भी और भी संतों के दीक्षा दाता में मुनिश्री का भी स्मरण और वंदन करता हूँ, सुमेरमल जी शामिल था। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, 20/10/2024 आज 20 कार्तिक कृष्णा तृतीया चतुर्थी भेड़ी। जयपुर के लिए मैं बृहत्तर जयपुर का मेरा तात्पर्य है कि जयपुर की बहुत बड़ी सीमा, आपके मालवीय नगर क्या, श्याम नगर क्या और क्या आसपास कोई ये जो फार्म हाउस होते, इस प्रकार जो लंबी चौड़ी एरिया को मैं बृहत्तर जयपुर कह रहा हूं। सन 2030 में बृहत्तर जयपुर में यथासंभवतया कम से कम 3 महीनों का प्रवास करने का भाव है। हाँ हाँ गुरुदेव, एक चीज आपने देखी होगी, हम आपसे सुनते रहते हैं लेकिन हम जयपुर वाले कितने संतोषी हैं। हम 4 महीने मांग रहे थे, आपने 3 महीने फरमाए, हम खुश हो गए। तो गुरुदेव, लेकिन हम संकेत आपका समझ रहे हैं। सुबह हमने निवेदन किया था, हम मेहमान नहीं हो सकते लेकिन आप हमारे महावीर ही हैं। हम क्या चाहते हैं वो आप गुरुदेव बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और चातुर्मास सारे बात कर रहे हैं, 2008 में चातुर्मास हुआ
मेरा तो मानना यह है कि लास्ट चातुर्मास 1975 में हुआ था, लगभग आधी सदी हो गई, क्योंकि 2008 का चातुर्मास हमारा मांगा हुआ नहीं था, वो तो बोनस है हमारे लिए। हालांकि बोनस में खुशी ज्यादा होती है, बिन मांगे मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है गुरुदेव, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा मांगा हुआ चातुर्मास लगभग आधी सदी हो गई। और सुबह जैसे हमने निवेदन भी किया था, बार बार उल्लेख आता है जयपुर, दिल्ली और लाडनू का। लाडनू में आपके 2 चातुर्मास हो चुके हैं, दिल्ली में दूसरा चातुर्मास होने वाला है, जयपुर में अभी तक हुआ नहीं है। तो गुरुदेव 3 महीने आपने फरमाए, इतनी मेहर और कराएं, इसको चौमासा में परिवर्तित कर दें तो हम बहुत खुशी से जाएंगे। आपकी कृपा, हमें पता है कृपा हमें मिलेगी, लेकिन आज ही फरमा दें तो गुरुदेव। मानक की तिथि है, जयाचार्य का मौका है, सब कुछ है, मौका है, दस्तूर है, आपकी कृपा है, सब कुछ है गुरुदेव। गुरुदेव आप फरमा दें बस, हम इतनी आपसे पुण्य निवेदन है, पूरे जयपुरवासी मेरे स्वर में मिलाएंगे। हमें क्या चाहिए? और गुरुदेव 3 महीने और चातुर्मास में फर्क वैसे भी नहीं है, तो आप फरमाएं गुरुदेव, कृपा करें आप। चातुर्मास 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 जयपुरवासी क्या चाहते हैं? चातुर्मास चातुर्मास। देखो देखो ठीक है, 3 महीना भी, कम से कम 3 महीना भी काफी समय है। और जैसे कोई, और वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 3 महीना बख्शाए हैं, और जयपुर वाले वैसे शांति प्रिय है, इसलिए शांति जी अध्यक्ष है, और साथ में ये गोलछा है तो जयाचार्य से वैसे भी जुड़े हुए हैं।